सैन्य हथियारों में भारत का बजा डंका, दुनिया की टॉप 100 में भारत शामिल। चीन बना रहा है अल्ट्रा फास्ट स्पेस प्लान। दोस्तों, सैन्य हथियार बनाने में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इनके नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर में सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों में भारत का दबदबा बढ़ा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की हथियारों की बिक्री में क्रमशः 1.5% और 4% की वृद्धि हुई है। हालांकि भारतीय आयुध कारखानों की हथियारों की बिक्री 2020 के दौरान मामूली बढ़ी। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय कंपनियों की कुल हथियारों की बिक्री $6.5 बिलियन, जो 2019 की तुलना में 2020 में 1.7% अधिक थी। दोस्तों, आपको बता दें, इतना ही नहीं, यह आंकड़ा शीर्ष 100 कंपनियों की कुल का 1.2% है। दोस्तों, घरेलू खरीद ने भारतीय कंपनियों को महामारी के नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचाने में मदद की है। 2020 में भारत सरकार ने घरेलू कंपनियों का समर्थन करने और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। दोस्तों, घरेलू खरीद ने भारतीय कंपनियों को महामारी के नकारात्मक आर्थिक परिणामों से बचाने में मदद की है। वहीं अन्य देशों की बात करें तो चीन अब हथियार और सैन्य उपकरण बनाने में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। रैंकिंग में शामिल 5 चीनी कंपनियों की संयुक्त हथियारों की बिक्री 2020 में अनुमानित $66.8 बिलियन थी, जो 2019 की तुलना में 1.5% अधिक है। दोस्तों, आपको आगे बताएं तो रिपोर्ट में ये कहा गया कि कुल शीर्ष 100 हथियारों की बिक्री में 13% हिस्सेदारी के साथ चीनी हथियार कंपनियों की कुल हथियारों की बिक्री 2020 में अमेरिकी कंपनियों के बाद और ब्रिटिश कंपनियों से आगे थी। सभी 5 चीनी हथियार कंपनियां शीर्ष 20 में हैं, जबकि इनमें से 3 शीर्ष 10 कंपनियों में हैं। दोस्तों, आपको ये जान के खुशी होगी कि 2020 में $17.9 बिलियन की अनुमानित हथियारों की बिक्री के साथ नोरिंको चीन की सबसे बड़ी हथियार कंपनी है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि भारत भी कुछ पीछे नहीं है। भारत ने हथियारों के मामले में जो अपना इजाफा इन 2 सालों में किया है ना, वो मानने वाली बात है। दोस्तों जी हाँ, आपको बता दें कि बाकी देश यहाँ तक पहुंचने में काफी वक्त लगा चुके हैं, लेकिन भारत ने ये जल्द ही हासिल कर ली है। 2020 में नौरंको की हथियारों की बिक्री में 12% की वृद्धि भले ही हुई, लेकिन आपको बता दें कि भारत जो न ही सिर्फ अपने लिए हथियार बना रहा है, बल्कि छोटे मोटे देशों के लिए भी हथियार बनाने का काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की एक कंपनी अल्ट्रा फास्ट स्पेस प्लान तैयार कर रही है। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि चीन भारत की तरफ से लगती सीमा पर अपने हथियार तैनात कर चुका है, क्योंकि उसे भारत से हर कदम पे चुनौती लेनी है। चीन बस यही चाहता है कि किसी भी तरह वो भारत को, चाहे वो हथियारों के मामले में हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति के मामले हो, वो नीचा करता चले। इसीलिए वह हर संभव अपनी कोशिशें लगा रहा है, चाहे वो जमीनी कोशिश हो, समंदर के रास्ते से कोशिश हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो। भारत के पीछे चीन हाथ धो के पड़ा है और वो भारत को किसी भी तरीके से बस हराना चाहता है। इसीलिए चीन की कंपनी अल्ट्रा फास्ट स्पेस प्लान तैयार कर रही है। ये प्लेन यात्रियों को पृथ्वी के किसी भी हिस्से में ले जाने में सक्षम होगा। इसके लिए स्पेस प्लेन अंतरिक्ष में जाएगा और फिर वहां से धरती की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि चीन ऐसी कोशिशें एक बार नहीं बल्कि कई बार से करता आया है। आपको बता दें, इस काम के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा ना, उसका नाम तियानसिंग-1 है। रॉकेट के साथ एक छोटा सा प्लेन जुड़ा हुआ होगा। एक बार पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन खुद को रॉकेट से अलग कर लेगा और फिर 2600 मील प्रति घंटा की रफ्तार से स्पेस में अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेगा।
अब दोस्तों, इस सब के पीछे चीन की क्या मंशा है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन देखने वाली बात बस यही होगी यहाँ पे कि ये इनका जो स्पेस प्लेन है वो कब तक तैयार हो जाता है। बीजिंग स्थित स्पेस ट्रांसपोर्टेशन स्पेसक्राफ्ट को 2018 से बना रही है दोस्तों। कंपनी ने इसे पंखों वाला रॉकेट करार दिया है और प्लेन को, जी हाँ, आपको बता दें कि प्लेन को 2025 तक लॉन्च करने का प्लान किया गया है। टेस्ट फ्लाइट में रॉकेट की लॉन्चिंग सफल रही है और ये सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड हुआ है। हालांकि आपको बता दें, पूरे स्पेस प्लेन का अभी आने वाले सालों के लिए बाकी है। यदि स्पेस प्लेन 2671 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड को हासिल करता है तो ये सुपरसोनिक एयरलाइनर कॉनकॉर्ड की गति से दोगुना रफ्तार पर यात्रा करेगा। यानी इस रफ्तार से 1 घंटे के भीतर लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा की जा सकेगी। दोस्तों, वैसे है तो ये बहुत बड़ी बात, लेकिन देखने वाली बात होगी सिर्फ यात्रा के लिए ही है या कुछ और। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी कंपनी का यह प्लान कुछ सुरक्षा विश्लेषकों को चिंतित कर सकता है। दरअसल चीनी सरकार के हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट की वजह से अमेरिकी अधिकारियों के बीच चिंता का माहौल है। वहीं कंपनी ने एक बयान में यह कहा कि हम जो विकसित कर रहे हैं वह पंखों वाला एक रॉकेट है जो हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। अभी तक कीमतों का विवरण जारी नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है दोस्तों कि ये रॉकेट लॉन्च से सस्ता होगा और पारंपरिक विमान की तुलना में काफी तेज होने वाला है। अब आपको हम बता देना चाहते हैं कि पिछले साल भी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन ने हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन को विकसित करने के लिए $46.3 मिलियन जुटाए थे। कंपनी ने रॉकेट लॉन्चर की लगभग 10 टेस्ट फ्लाइट्स की थी। चीनी सरकार के चीन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक स्पेस प्लेन पर काम करने की अफवाह भी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से चीन भारत के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वो कोई ना कोई ऐसा प्लान बनाए जो भारत को वो नीचा दिखा सके। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए धमाकेदार खबरों के साथ। आप हमें यूं ही देखते रहें। अगर आपको ये चैनल पसंद हो तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ ऐसे ही खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।